जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिके। मैं रजरप्पा मंदिर पवित्र स्थल पर खड़ा हूँ। अब कार्तिक महीना के शुभ महीना में छठ व्रत होने वाला है। छठ घाट के लिए भैरवी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर से अच्छी तरीक़ा से मनाया जाता है। और छठ करने के बाद लोग सूर्य मंदिर, जो सूर्य भगवान जिनके हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनका दर्शन अनिवार्य हो जाता है। आप जब भी भगवती छिन्नमस्तिका के दरबार में छठ करने के बाद 10 महाविद्या मंदिर के बगल में विराट स्वरूप में सूर्य भगवान का मंदिर है। आप उस मंदिर में आएँ, दर्शन करें और सूर्य भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान सूर्य देवों के देव हैं, इनसे बड़ा इनकी प्रकाश ज्योति जीवन में आए। और आप देखिए, इधर दर्शन कीजिए विराट स्वरूप का। ये सूर्य भगवान का विराट स्वरूप है। सूर्य भगवान एक रजरप्पा में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। सूर्य भगवान ग्रहों के राजा हैं, नवग्रह के राजा माना जाता है। सूर्य को जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र माना गया है। सूर्य भगवान के पूजन के बाद आप इनको अर्घ दें और इनका परिक्रमा किया जाता है। 7 बार परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा के बाद आप इनको साष्टांग दंडवत करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र से इनका जाप करें। भगवान की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। इनकी अगर कृपा हो तो कोई ऐसा दुख हो सब दूर हो जाता है। सूर्य की पूजा उपासना करने से आरोग्यता प्राप्त होता है, सुख समृद्धि भी प्राप्त होता है। सूर्य के पिता का नाम महर्षि कश्यप और माता का नाम अदिति है। भगवान सूर्य की उपासना के लिए रजरप्पा धाम में हजारों की संख्या में भैरवी नदी के तट पर आकर छठ पर्व करते हैं। छठ पर्व धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किए थे। राम के साथ वनवास पर थी। इसके बाद लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई। प्रमाण स्वरूप आज भी माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। ये पर्व बिहार के साथ देश विदेशों में भी किया जाता है और बहुत ही प्रचारित आस्था के पर्व अभी भारत के सभी क्षेत्रों में भी किया जाता है। श्री राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर यज्ञ करने का फैसला लिया गया। मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऋषि ने भगवान राम को सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिए। जिसके बाद मुद्गल ऋषि ने माता सीता को सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। ऋषि के कहने पर माता सीता ने व्रत रखा। मुद्गल ऋषि के आदेश पर ही भगवान राम और सीता माता मुंगेर आए थे। ऋषि के आदेश पर माता सीता ने कार्तिक की षष्ठी तिथि पर भगवान सूर्य की उपासना की। मुंगेर के बबुआ घाट पर पश्चिमी तट पर की थी। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। इसी के साथ भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी माना गया है। आज भी लोग अपने आस्था के साथ अपने संतान प्राप्ति और संतान की सुख शांति के लिए भी छठ किया जाता है और लोग करते हैं।
मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति का भी निर्माण किया। इसके बाद देवी प्रकृति माता ने खुद को छह रूपों में विभाजित किया। इसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना जाता है। भैरवी और दामोदर के तट पर जब आप छठ पर्व करेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपने श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण शक्ति के साथ और माँ की भक्ति और अपना शक्ति दोनों मिलाकर एक बहुत बड़ा सुंदर सा भव्य सा रजरप्पा धाम में भैरवी नदी के तट पर देखने को मिलता है। कलकलाती जल, शुद्ध पवित्र और एक सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र है और दो नदियों का संगम स्थल है। ये एक अपनी जगह में बहुत ही विशेष महत्व रखती है। जानकार लोगों का कहना है कि रजरप्पा धाम में और नदियों में अगर आप यहाँ पर छठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपको विशेष माँ छिन्नमस्तिका की भी कृपा प्राप्त होगी। मैं कहूँगा आप एक बार अवश्य आए रजरप्पा धाम के पवित्र भूमि पर। जो ऋषियों ने इस जगह अपनी तपस्या की और इस जगह को इतना विकसित किया गया, तो आप इस धरती पर अवश्य आए, माँ को प्रणाम करें। आपके आगमन से छठ पर्व तो होगा ही, प्लस माँ छिन्नमस्तिका के स्वरूप का भी दर्शन होगा। आप धन्य धन्य हो जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जरूर आएँ और माँ के शरण में आकर छठ पर्व अवश्य करें और अपने जीवन को आनंदित करें, उत्साहित करें। जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिका।